उसमें 5 महीने 3 दिन की लड़की प्रेग्नेंट है। और हमें बीजेपी से, जैसे हमारे अपना हमें पंजाब के अंदर भगवंत मानी जी, हमने बैनर भी लगाया, हमें योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने अभी एकदम देखो एकदम तुरंत एक्शन लिया है, तो हम लोग तो उनके पूरे फेवर में हैं। और हम योगी जी के उनके इस निर्णय का तो इतना सम्मान करते हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। या मतलब सख्ती जरूरी है, न्याय में सख्ती जरूरी है। देखो सख्ती नहीं होगी तो उसके बाद सख्ती देख लीजिए आप, आपके सामने है। सख्ती जरूरी है, सख्ती करी भी है, लेकिन उससे ज्यादा सख्ती चाहिए। आइए हाँ, वहाँ की जो विधायक है वो एक्यूज के लिए साथ आम आदमी पार्टी की जो विधायक है वो एक्यूज के लिए, मुजरिम के लिए, बलात्कारी के लिए 7 महलों के लोग इकट्ठा करके उसको क्लीन चिट दे रही है। और जिस बच्ची ने, जिस बेटी ने ये प्रताड़ना सही है, रेप से लेके डिलीवरी तक वो उसने प्रताड़ना सही है, उसके लिए मैडम ने एक बार भी उसके पास आके उसको नहीं पूछा भी तू सही है, ठीक है, बच गई है, क्या हुआ तेरे साथ क्या नहीं, कुछ भी उसका। भगवंत मान जी से, मुख्यमंत्री से बात, हम सीएम हाउस गए थे, ठीक है, उनके शायद सेक्रेटरी साहब और एसडीओ साहब मिले थे, तो उनकी जो है रिसीविंग भी हमारे पास पड़ी है। तो वहां पर भी जो जब उन्होंने एमएलए का नाम देखा तो उन्होंने भी उस लेटर को हमारे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस, ये गुड़िया है, ये उसकी माँ है, ये मैं हूँ, ये हमारे भाई साहब है, हमारे पास बने हुए। हम अंदर गए, उनसे मिले, जब उन्होंने अपनी पार्टी के एमएलए की इन्वॉल्वमेंट देखी तो उस लेटर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए किस तरह से मतलब कि टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे संलिप्त लोगों से बात करते हैं। क्या मामला क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे मामला क्या है? मेरे लड़की के समय पंजाब से आए हैं। हाँ। मेरे लड़की साथ 4 बंदे कुकर्म किया है। मैं बहुत जगह गया, बाकी मेरे सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा। लुधियाना बड़े बड़े अफसर, नहीं, अभी सीएम का पेपर भी देख रहा था, राजभवन जो है हाँ CM का चंडीगढ़, हाँ सीएम के सबसे मिला, बाकी मेरे सुनवाई नहीं हुआ। पर बाद में ये जंतर मंतर लगे आए हैं कि मेरे लड़की की इंसाफ मिल जाए। कैसे मतलब कैसे नजदीकियां बनी और कैसे कुछ मतलब पूरा जैसे आपस में रहते हैं हमने के गली में मोहल्ले में, आना जाना था। उसका बहन सहेली थी, वो तो जन लड़का दोनों है सब, वो इसका का बहन मानता था, मेरे की भी माँ बोलता था। बाकी बाद में ये लोग वो मेरे लड़की के साथ वो गलत कर दिया ये लोग। मतलब उसके मन में क्या था ये आप? हाँ नहीं, ये मन में नहीं था कि ये इतना बहन मान के इतना एथिका के मेरे लड़की के साथ ये हो गया। मेरे लड़की की भी पता नहीं था इस सब के। मैं तो वो टेस्ट कराया गया, पेट में दर्द हुआ तो मैं जीवन ज्योति मेडिकल लगे गया, तो उसका बाथरूम टेस्ट किया तो बोला कि जो अपना मम्मी पापा को बुलाओ, तो मैं पता लगा तब मैं थाना गया कंप्लेन लिखाने। कंप्लेन लिखा, वही गली नंबर लिखे, 4 बंदे का नाम लिखा है, बाकी पुलिस वाला 2 बंदा का नाम लिखा, 2 बंदा का छोड़ दिया। उसके बाद कौन था इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा था, कौन ऐसा था? जसबीर सिंह था। हाँ, वो बोले फैसला करने के लिए कि फैसला कर लो, बाकी मैं फैसला नहीं करना है, मैं लड़की का इंसाफ दिला कर रहेंगे। वो बहुत जोर मार रहा है, बिहान भैया फैसला करने के हो गया। तो ये मतलब लड़की के भाई बहन है। हाँ। ये देखिए इतने छोटे छोटे भाई बहन है, देखिए कितने शर्मसार घटना है। और देखिए ये मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से ये बैनर लेके अपने न्याय की भीख मांग रहे हैं इस जंतर मंतर पे। ये आइए मैं अभियुक्त से बात करने की कोशिश करूंगा। आपके साथ क्या हुआ, मतलब कैसे ये चीजें हो गई? हम जाने अनजाने में गली में आपस पास में रहते, उसकी बहन मेरी फ्रेंड थी, घर आते जाते थे, और एक उनकी पार्टी चल रही थी। बहन ने बुलाया कि आज मैं कल घर पे, तो गई, उसकी पार्टी चल रही, उसके महेंद्र भाई ने जूस ला के दिया, पता नहीं जूस में क्या था, मुझे नशा सा होने लगा, चक्कर आने लगे, यहीं पे लेट थे, तो मैं लेट के उठ के देखी मेरे कपड़े उतरे थे। और गौरव गन दिखा के धमकी दे रहा था। गौरव दिखा के सारा मामला हुआ, जबरदस्ती का मामला है ये। हाँ जी, और गन कहाँ पे गन दिखाया उन्होंने? लुधियाना के किस कोने पे? जहाँ हम रहते थे। कौन सा मोहल्ला है आपका? महादेव नगर 2 नंबर गली। देख रहे हैं महादेव नगर 2 नंबर गली है। घंटा घर से कितना दूर है? 10-12 किलोमीटर। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरह से मतलब कि अपने संघर्ष के लिए, अपने न्याय के लिए लड़ते हुए, जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आइए खैर यहाँ तक आने का जो सबसे बड़ा कारण है, एडवोकेट है मैडम जो विशेषज्ञ हैं इस मुद्दे पे बात करेंगी। और देखिए ये सारे इनके पेपर्स हैं। पेपर्स आप देख सकते हैं कि सारे पेपर्स ये लेके आए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये और जिसको रिजेक्ट कर दिया गया है, सरकार ने इसको जो है
मतलब जमानती केस के रूप में माना है। ये आप देख सकते हैं, इसका भी वही बखेड़ा है। ये देखिए, नवीन राणा इस तरह का। आइए हम विशेषज्ञ से, एडवोकेट से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि आपके देख रेख में ये सारा केयरिंग किया जा रहा है, और किस तरह से ये मानवता का हनन है, किस तरह से आप बेटी बचाओ, लेकिन हनन क्या है, तो मैं कहती हूँ मौत है। हनन क्या बोले, एक बिटिया 12-13 साल की, और जिसके साथ एक शोषण होता है, यौन शोषण, गैंग रेप होता है, और 4 जो एक्यूज है इसमें वो 40 साल से ऊपर हैं, कुछ 30-35 से ऊपर हैं, 2 40 साल से ऊपर हैं, वो धड़ल्ले से ओपनली घूम रहे हैं। वहाँ की जो एमएलए साहिबा है आम आदमी पार्टी की, उनके फोटोग्राफ देख सकते हो आप, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है। हाँ, अपने आस्तीन में पाल रही है, उनको अपने दफ्तरों में जो है पार्टी, और ये एक्यूज हैं, जो ये रेपिस्ट हैं, ये तरले से घूम रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। इसके अलावा इनको डरा रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि मतलब कि तुम्हें मरवा देंगे, मार देंगे, और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं पैसे लेके आप चुप हो जाओ। मुझे लगता है हमारी देश की बिटिया की आगे फ्यूचर का सवाल है कि हमारी बिटिया कितनी सेफ है। आई थिंक जो न्यू लॉ भी आया, बहुत स्ट्रिंजेंट आया, जिसमें सेक्शन 376 DA के तहत फांसी तक का प्रावधान है, फांसी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। तो मुझे लगता है कि फांसी होनी चाहिए इन कल्प्रिट्स को, और इनको 24 घंटे के अंदर जो लुधियाना एडमिनिस्ट्रेशन stage 2 who are suffering for the so many problems in India. So central government or state government are ruling that parties of peoples, and behind that what is going on, state political parties or central political parties. We have a constitution written by the Dr. B.R. Ambedkar. He is written for that only who are suffering for the poor peoples and backward peoples, ST, SC backlogs in India. So it is a reservation is ST 22% 5, General 40% 5, BC 10%, EWC 27%. But it is under only written by the Indian Constitution. There is no justice for the genuinely. So what is behind that? I am talking about human rights. I am Nagaraj Panlati, National Human Rights Council National Secretary. I am Andhra Pradesh में आया तो इधर से. So पूरा are you what's the kinds of view and this protest you say? So exactly 1956 August Ambedkar said to India is a democracy country, but there is no democracy because India ruling by the political parties. When political parties ruling by this country, there is no justice for backlog ST, SC peoples and by the women protection. We have so many communities, committees, human rights, labor child, Indian Penal Code, recently BN Acts. So many acts are there, but where is the justice for the victims? That if there is no raised for this victims, there are following that politicians are my problem करे, save करे. Thanks for important opinion. So are you just about viewing these types of problems we have continue in country? But I just about say that in my channel, please save my India. Thank you. लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, किसके लिए हैं? फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, इन पंजाब पर्टिकुलर, एंड ऑब्वियसली इन वुमेन आल्सो, गर्ल्स का भी आता है सेफ्टी का। तो क्या वो संज्ञान लेना चाहिए उनको, उसको जेल करना चाहिए, उसको सलाखों के अंदर करना चाहिए? फिर जो भी कोर्ट मतलब डिसीजन लेगी वो हमें बिल्कुल मंजूर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही वो जेल उसे होती है, उसके बाद जज जो हमारे रहेंगे वो हमें जरूर इंसाफ दिलाएंगे और बिटिया को इंसाफ जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है पूर्ण। लेकिन ये विश्वास की लड़ाई जो है कहीं ना कहीं मानवता का हनन कर रही है। बार बार आप लोगों को कोशिश किया जाता है, लेकिन एक ना एक कोई राजनीतिक दबाव आ जाता है, कोई प्रशासनिक दबाव आ जाता है, और वो निर्णय और वो मेहनत जो है पानी पानी। देखो, समाज सेवा में जब हमने कदम रखा तो मैंने हमेशा कहा वो मेरी आत्मा है समाज सेवा, तो दबाव में तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि एक 12-13 साल की बेटी के साथ ऐसा होता है। आज के टाइम पे जो आप एक जानवर के साथ बुरा कर्म करते हैं, उसे मारते हैं, चाहे वो डॉग हो गया, काऊ हो गया, तो एनिमल राइट्स वाले आ जाते हैं। क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या वुमेन राइट्स नहीं है? क्या एक जो चाइल्ड राइट्स नहीं है? ये तो चाइल्ड है, मैं तो बोलूंगी पॉस्को के अंदर आता है ये केस, आप समझे। वो तो 12-13 साल की बिटिया है, बच्ची बोलते हैं उसको लॉ के हिसाब से भी, उसके डेथ पेनल्टी का प्रावधान है। तो आप ऐसे दरिंदरों के साथ जो हमारे राजनेता हैं वो ओपनली पार्टियां करेंगे, बढ़ावा देंगे रेप कल्चर को? नो, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगा। आई थिंक अगर इन्होंने 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि डीसी साहब, एसएसपी साहब, आपको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, और मैडम और एमएलए साहिबा को भी ना, एमएलए उस पोस्ट में बैठने का कोई हक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आपका अगला कदम क्या होगा? और कि इतनी
देखें, अब हम अपनी आवाज को हम रुकने वाले नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं अपील करती हूँ और भी लोग हमारे साथ जुड़े। हमारी ये जो लड़ाई है, जो एक बिटिया के साथ इतना गलत हुआ है, जो एक इस लड़ाई में हमारा साथ दे। और ये धर्म की लड़ाई है, मुझे लगता है अधर्म के खिलाफ इतना गलत हो गया है, मुझे लगता है। तो हमें एक होना चाहिए, बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहिए, और हम आगे बिल्कुल लड़ेंगे और इसको इंसाफ दिलाएंगे बिटिया को। आइए कुछ और लोगों से हम राय लेने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस तरह का मामला है?